21 करोड़ हस्ताक्षर तीसरे चरण में नए देने हैं। उस सारे के लिए मार्गदर्शन और आशीर्वाद अब पूज्य महाराज श्री का हम सबको प्राप्त होगा। चरणों में वंदन। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। बहुले समंगे ह्यकुतो भये च क्षेमे च सख्ये वहि भूयसी च यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा शतक्रतोर्वज्रधरस्य यज्ञे भूयस्य या विष्णुपदे स्थिताया विभावसोश्चापि पथे स्थिताया देवाश्च सर्वैः सह नारदेन प्रकुर्वते सर्वसहेति नाम मन्त्रेणैते नाभिवन्देत यो वै विमुच्यते पापकृतेन कर्मणा लोकानवाप्नोति पुरन्दरस्य गवां फलम्। चन्द्रमसो द्युतिञ्च एतं हि मन्त्रं त्रिदशाभिजुष्टं पठेत्तु यः परवसु गोष्ठमध्ये न तस्य पापं न भयं न शोकं सहस्रनेत्रस्य च याति लोकं यया व्याप्तमिदं विश्वं जगत् यया व्याप्तमिदं सर्वं जगत् स्थावर जंगमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरं। पंचगावः समुत्पन्नाः मथ्यमाने महोदधौ तासां मध्ये तु या नन्दा तस्यै देव्यै नमो नमः। हम महाभारत में कहे गए गौ माताओं के पवित्र नामों का उच्चारण कर रहे हैं। उन नामों का उच्चारण करने मात्र से चतुर्दश भुवन कोश ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक से लेके पाताल तक जो भी गोवंश विराजमान है उन सबका वंदन और उन सबका स्मरण हो जाएगा। बहुत पवित्र है इन नामों का उच्चारण। इन नामों के उच्चारण से पूरे ब्रह्मांड में स्थित गोवंश को प्रणाम हो जाता है। श्री बहुलायै नमः। सभी लोग बोलेंगे श्री बहुलायै नमः। श्री समंगायै नमः। श्री अकुतो भयायै नमः। श्री क्षेमायै नमः। श्री सख्यायै नमः। श्री भूयस्यै नमः। श्री सर्वसहायै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै श्री सुरभ्यै नमः। 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 श्री सुरभ्यै श्री सुरभ्यै नमः। 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 श्री सुरभ्यै नमः।
जगत जननी यज्ञेश्वरी पूज्या गो माता की, अखिल गोवंश की, धर्म विग्रह श्री नंदी भगवान की, श्री गो सम्मान आह्वान अभियान की, सब संतन की, समस्त गो भक्तों की, वैदिक सनातन धर्म की, भारत माता की, समस्त पूर्वाचार्य वृंदों की, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। आप सभी गोभक्तों को, पूज्य संतों को सादर सप्रेम जय गो माता जय गोपाल निवेदित करते हुए सर्वदेवमयी, सर्ववेदमयी, सर्वतीर्थमयी पूज्या गोमाता एवं उनके पवित्र वंश को हृदय से, मन से साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए, उनकी चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए, उनके चरणों में दास अपनी ओर से, सभी पूज्य संतों की ओर से और आप सब गोभक्तों की ओर से साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता है। इस पवित्र अभियान में जो पूज्य संत अत्यंत समर्पित भाव से लगे हुए हैं, उन सभी पूज्य संतों के चरणों में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। गो सम्मान आह्वान अभियान के इस पवित्र अनुष्ठान में सभी पूज्य संतों ने अपनी मान मर्यादा और अपनी पद प्रतिष्ठा को किनारे रखकर इस कार्य में आने का संकल्प किया है। इन पूज्य संतों में बड़ी बड़ी पवित्र परंपराओं के पूज्य पीठों के आचार्य विराजमान हैं। उनके अपने स्थानों में उनकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, लेकिन यह देख करके कितनी प्रसन्नता हो रही है कि ऐसे पूज्य संत वे सब अत्यंत समर्पित भाव से इस अभियान में लगे हुए हैं और अनेक असुविधाएं यात्रा की सहन करते हुए भी यहाँ आकर के विराजे हैं। उन सब संतों के चरणों में हम बारंबार साष्टांग प्रणाम करते हैं। देश की स्वतंत्रता के बाद ये लाइट इसको बंद कर दो। देश की ठीक है, कोई बात, बस हो गया, कोई बात। देश की ठीक, देश की स्वतंत्रता के बाद स्वामी जी, देश की स्वतंत्रता के बाद 1966 के आंदोलन के पश्चात यह पहला ऐसा जनांदोलन है, गो सम्मान आह्वान अभियान, जो स्वयं श्रेय लेने की भावना को सर्वथा तिलांजलि दे करके किसी समुदाय अथवा किसी संगठन अथवा किसी विचारधारा का बैनर न लगाकर केवल सर्वदेवमयी, सर्ववेदमयी, सर्वतीर्थमयी पूज्या गोमाता एवं भगवान नंदी के
बैनर के तले, उनकी साक्षी में संपूर्ण धर्म प्राण भारतवर्ष की सनातन परंपराओं के सभी पूज्य संत और सभी गोभक्त एकत्रित हैं। आज स्वामी श्री गोपालानंद जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा हम लोग क्रेडिट लेने वाली भावना वाले लोग नहीं हैं। यदि यह क्रेडिट हमसे घोर शत्रुता रखने वाला हमारा पड़ोसी देश भी लेना चाहे तो ले ले, हम सबका प्रयोजन तो एक ही है कि अब धर्म प्राण भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से सदा सर्वदा के लिए विमुक्त होनी ही चाहिए। वैदिक काल में जो सर्वोच्च सम्मान्य पद प्रतिष्ठा गोमाता को और उनके पवित्र वंश को प्राप्त थी, वही प्रतिष्ठा पुनः गोवंश को प्राप्त हो। गाय केवल गोष्ठों में ही प्रतिष्ठित न हो, गाय केवल घरों में ही प्रतिष्ठित न हो, गाय केवल किसानों के यहाँ ही प्रतिष्ठित न हो, गाय हम सबके हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए। गाय को हृदय में बसाने की आवश्यकता है। गाय को हृदय में बसाए बिना जिस पवित्र लक्ष्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं, उसकी सफलता संभव नहीं है। इसलिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न क्षेत्रों से जो भी गोभक्त समुदाय आया है, उन सबके हृदय में गाय विराजमान है। वे किसी वर्ण के हों, वे किसी आश्रम के हों, वे किसी अवस्था के हों, जो इस पवित्र अनुष्ठान में लगे हुए हैं, उन सबके चरणों में हम बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं। गोवध के परमाणु संपूर्ण वातावरण में व्याप्त हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से गोवंश का रक्त धर्म प्राण भारतवर्ष की धरती पर गिर रहा है। रोज ही गिर रहा है, नित्य ही गिर रहा है, निरंतर गिर रहा है। गोवंश का करुण क्रंदन, उनकी चीख वातावरण में व्याप्त है और वह श्वास प्रश्वास के माध्यम से हम सबके भीतर जा रहा है। इसलिए इस वातावरण में हम लोग जी रहे हैं। जिस धरती पर गोवध हो रहा है, उस धरती का अन्न जल हम ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए किसी न किसी अंश में गोवध का दोष हम लोगों को भी लग रहा है। हमारी ऐसी मान्यता है कि गो सम्मान आह्वान अभियान में जो समर्पित भाव से लगे हुए गोभक्त हैं या संत महात्मा हैं, वे इस पाप से अब विमुक्त हो चुके हैं। हम सबका जीवन कभी न कभी समाप्त होगा, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका नाश अवश्य है। देह उत्पन्न हुआ है तो अपनी अवधि पूर्ण करके प्रारब्ध भोग कर यह नष्ट भी अवश्य होगा। और जब इस देह त्याग के बाद हम भगवान के सामने उपस्थित होंगे और वहाँ धर्मराज के सामने पूछा जाएगा कि गोवंश की निर्मम हत्या हो रही थी, तुमने अपने किस कर्तव्य का पालन किया? तो जो लोग इस गो सम्मान आह्वान अभियान के पवित्र अनुष्ठान में लगे हैं, उनको भगवान के आगे, धर्मराज के आगे नीचा नहीं देखना पड़ेगा। वो सब गोरक्षा के पुण्य के सहभागी हैं, क्योंकि गोरक्षा की पवित्र भावना को लेकर के कार्य कर रहे हैं।
और इस संपूर्ण अभियान में अलक्षित भाव से भगवान की, गोमाता की और गोवंश की सेवा और गोवंश की रक्षा करते करते जिन्होंने अपने प्राणों का परित्याग किया है, गोरक्षा की बलिवेदी पर अपनी प्राणाहुति अर्पित की है, मुगल काल से लेकर अंग्रेजी शासन तक और देश की स्वतंत्रता से 1966 तक, चाहे पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज हों, चाहे परम भागवत गोऋषि श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज हों, वे सबके सब जो महापुरुष हैं, उनकी चेतना, उनका संकल्प इस गो सम्मान आह्वान अभियान में काम कर रहा है। आप सब लोग बैठे हैं, आपने 25-30 वर्ष पहले का समय भी देखा है, कम से कम इतने वर्ष पहले का, और अब वर्तमान का समय भी देख रहे हैं। इससे एक बात का तो अनुभव सबको हो रहा है कि भगवदीय संकल्प है, इसलिए कुछ न कुछ समय बदलने वाला है, क्योंकि लोगों की जो भावनाओं का उद्रेक हो रहा है, पहले लोग शिखा सूत्र धारण करने में लज्जा का अनुभव कर रहे थे, अब बड़ी संख्या में स्वामी जी, बड़ी आयु के लोग भी प्रायश्चित पूर्वक यज्ञोपवीत धारण करने, शिखा सूत्र धारण कर रहे हैं, और बालक से लेके युवान तक और युवान से लेके वृद्ध तक सबके मन में गोरक्षा की भावना प्रायः समाविष्ट है। इससे लगता है कि समय निश्चित कुछ न कुछ बदलने वाला है। इस बदलने वाले समय में हम आप कितने उपयोगी हो सकते हैं, ये हमें स्वयं को निश्चित करना है, और ये पक्के तौर पर हो जाएगा। आप सब लोग इसके प्रत्यक्ष साक्षी हैं। गो सम्मान आह्वान अभियान का जो प्रथम चरण था, क्या हम लोगों को आशा थी कि थोड़े से लोग हैं जिसके पीछे कोई बहुत बड़ा संगठन नहीं है, कोई बहुत बड़ी कोई प्रत्यक्ष में कोई पार्टी नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, वो लोग, इतने से लोग इस महान अभियान को पूरे देशव्यापी अभियान बना सकेंगे और उसमें इतना समर्थन, इतनी सफलता मिलेगी, इसका अनुमान किसी को नहीं था। आज जो इस पवित्र विचारधारा से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए लोग आज हमारे साथ बैठ रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि भगवत संकल्प से, गो माता की कृपा से इस महान अभियान का प्रथम चरण सफल हुआ और द्वितीय चरण भी आशातीत रूप से सफल हुआ। 27 अप्रैल वाला अभियान और 27 जुलाई वाला अभियान सफल हुआ, और हमें विश्वास है कि आने वाले 17 दिसंबर की तिथि का जो महान अभियान है वो सफल ही नहीं होगा, उसका परिणाम संपूर्ण देश के सामने आएगा। अब हमारी प्रार्थना केवल इतनी है कि हम लोगों के उत्साह में कमी नहीं आनी चाहिए। परम गोभक्त पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, गिरिराज जी चंद्र सरोवर वाले बाबा कहा करते थे, जागृति आकस्मिक नहीं, जागृति नित्य और निरंतर होनी चाहिए। तो गो सम्मान आह्वान अभियान के माध्यम से जो पूरे राष्ट्र में जागृति हुई है, इस जागृति में
निरंतरता बनी रहनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आनी चाहिए। यह निश्चय कौन करेगा? यह निश्चय विराजमान सभी पूज्य संत करेंगे और यह निश्चय आप सब गोभक्त करेंगे। हम तो बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं, इस सृष्टि में यदि इस दासानुदास से किसी का किंचित भी प्रेम है तो वह अपनी संपूर्ण शक्ति को गोरक्षा के कार्य में समर्पित कर दे। हमारी व्यक्तिगत सबसे बड़ी सेवा वही होगी। और जो इस पवित्र अभियान से अपने को दूर रख रहा है किसी भी कारण से, वो ईमानदारी से हमारा नाम लेने लायक भी नहीं है। हम तो भगवान से हृदय से प्रार्थना करते हैं, गौ माताओं से प्रार्थना करते हैं, आप सब पूज्य संतों से प्रार्थना करते हैं कि वही दिन देखने के लिए हमारे शरीर में प्राण रहें जब भारतवर्ष में गोवंश संरक्षण, गोवंश संवर्धन यहाँ का राष्ट्र धर्म बने, भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो। ये दिन देखने के लिए हम लोग जीवित रहें। यदि यह दिन हमारे सामने नहीं आने वाला हो तो ठाकुर जी अभी हमको यहाँ से उठा लें, हमें किसी कार्य की आवश्यकता नहीं है। अभी कुछ समुदाय विशेष के लोगों ने जंतर मंतर पर एक आंदोलन किया। वो कैसा था, किस भावना से प्रेरित था, कैसे कैसे लोग वहाँ आए थे, ये सब हमारी चर्चा का विषय नहीं है और हमें उसमें अपना समय भी नष्ट नहीं करना है। लेकिन हम निवेदन यह करना चाहते हैं कि भारतीयता, राष्ट्रीयता की पवित्र भावना जिनके मन में नहीं है, जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जिनकी भारतीय सनातन संस्कारों में कोई श्रद्धा, कोई आस्था जिनकी नहीं है, उनका वह जनांदोलन सरकार को झुका सकता है और उचित या अनुचित की बात भगवान जाने, उनकी मांगों को मानने के लिए मजबूर कर सकता है। तो क्या धर्म प्राण भारतवर्ष में गोभक्तों में इतनी भी शक्ति नहीं है कि वे संकल्प लेकर के किसी अभियान को लेकर के चलें और देश में, प्रदेश में कोई सरकार हो, इससे कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन यदि हम ईमानदारी से हृदय का संकल्प लेकर के चल रहे हैं तो एक दिन वह आएगा जो शासन सत्ता भी हमारी मांगों को स्वीकार करेगी और स्वतंत्र गो मंत्रालय बनेगा। गो आधारित शिक्षा इस देश में लागू होगी। आज चर्चा हुई थी शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए। हम इस विषय में अनेकों बार चर्चा कर चुके हैं। प्राथमिक पाठशाला में बच्चों की आयु और अवस्था का विचार करते हुए उनके एक गो विषयक ज्ञान उनको मिलना चाहिए। फिर मिडिल में उनको उनकी आयु और उनकी योग्यता के अनुसार गो विषयक और ज्ञान उन्हें दिया जाना चाहिए और कम से कम 12वीं कक्षा तक ये ज्ञान देना चाहिए। और ये स्वतंत्र विषय ऐसा होना चाहिए कि देश में अनेक शिक्षित लोग भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय के ऊपर, गव्य पदार्थों के ऊपर पीएचडी करें, डीलिट करें और सर्वोच्च उपाधि प्राप्त करें। शिक्षा के माध्यम से गोरक्षण और गो संवर्धन में क्रांति आएगी। तो हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली में गाय हो, हमारी खेती में गाय हो,
क्योंकि सात्विक आहार भगवान की सृष्टि में यदि कोई प्राणी प्रदान कर सकता है तो वह भगवान के अनुग्रह का साक्षात स्वरूप पूज्या गो माता ही अत्यंत सात्विक आहार हमें प्रदान कर सकती है। आज हम सोचते हैं कि हम शाकाहारी हैं, लेकिन जिन कीटनाशकों का, जिन रासायनिक खादों का प्रयोग किया जा रहा है वो एक प्रकार से विष ही है। न जाने कितने मूक प्राणियों के प्राण वह ले रहा है, और हम जो खा रहे हैं हमारी भी जीवनी शक्ति नष्ट हो रही है, हमें हमारे शरीरों में भी असाध्य रोग उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन यदि इस देश में गो आधारित कृषि की व्यवस्था स्थापित हो जाए तो इतने एम्स खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने मेडिकल कॉलेज बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ के लोग स्वस्थ सुखी निरोग होंगे और इतनी सात्विकता स्वामी जी आ जाएगी सबके विचारों में कि फिर राग रोष कलह क्लेश इससे विमुक्त भारतवर्ष हो जाएगा। तो गो आधारित शिक्षा, गो आधारित कृषि और गो आधारित चिकित्सा, चिकित्सा में गाय का महत्वपूर्ण स्थान हो और इसके साथ वाणिज्य में गाय हो। गाय का आर्थिक लाभ भी हम लोग लें, पर आर्थिक लाभ लेने के पहले हमारा जो गाय के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण है उसमें किसी भी प्रकार की न्यूनता न आवे। क्योंकि यदि हम केवल आर्थिक दृष्टि से गाय का आकलन करते हैं तो हमसे गो सेवा नहीं हो सकती है, हमसे गोवंश का रक्षण नहीं हो सकता है। गोरक्षण गो संवर्धन के नाम पर भी हम गो अपराध ही करेंगे। इसलिए अपनी धार्मिक भावना को अत्यंत ठोस रखते हुए, सुरक्षित रखते हुए, उसके आर्थिक महत्व को गव्य पदार्थों का व्यापारिक रूप से विनियोग करके और हमें वाणिज्य में भी गाय को प्रतिष्ठित करना है। और ये सब भगवत संकल्प से होने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए आप सबसे हमारी प्रार्थना है कि इस अभियान में तो आप लोग लगे हुए हैं, आप यदि किसी परंपरा से दीक्षित हैं तो अपने इष्ट देवता का स्मरण करके अपनी गुरु परंपरा से प्राप्त मंत्र की कम से कम 4 माला गोरक्षा के लिए अवश्य जपें और उसका पुण्य गोरक्षा को अर्पित करें। दास शरणागति संस्कार के समय पक्का करवा देता है कि आपको 4 माला गोरक्षा के लिए जपनी ही है, और दूसरों को हम 4 जपने को कहते हैं, हम 5 जपते हैं, क्योंकि हमको एक और ज़्यादा जपनी चाहिए। दास तो जो कुछ भी पाठ जप आदि कुछ होता नहीं है व्यस्तता में, लेकिन जो कुछ भी होता है उससे ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना करते कि हे नाथ, यदि आपको यह स्वीकार्य है तो इसका पुण्य आप गोरक्षा में ही अर्पित करें। भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो, ये प्रार्थना सबको करनी चाहिए। गव्य पदार्थों के आहार को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। तो एक तो गोरक्षा के लिए नित्य भगवान से प्रार्थना, एक गव्य पदार्थों से ही देवी देवताओं की उपासना का निश्चय, स्वयं आहार के रूप में उसका निश्चय, और एक व्यावहारिक रूप से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या प्रत्यक्ष शरीर के द्वारा हो, आधुनिक विज्ञान का उत्तमोत्तम उपयोग करते हुए गोरक्षण गो संवर्धन की भावना को, गो सम्मान आह्वान अभियान की भावना को एक एक व्यक्ति यह निश्चित करे, स्वामी जी, संत यह निश्चित करें कि हमारी परंपरा के जितने अनुयायी हैं हम उन तक ये भावना पहुंचाएंगे और उनको इसमें लगाएंगे। और जो गो सम्मान आह्वान अभियान में जुड़े हुए पूरे देश के
क्षेत्रों से, प्रदेशों से आए हुए लोग हैं, वे यह निश्चय करें कि एक एक व्यक्ति कम से कम 100 लोगों को इस अभियान में जोड़ेगा। तो इससे बहुत बड़ा चमत्कार हम लोगों के सामने आएगा। इस हस्ताक्षर अभियान में भी ऐसी ऐसी बहनें इस हस्ताक्षर अभियान में कमर कस के लगी। स्वामी जी, हम आपको क्या बताएं, एक एक बहन ने 1-1 लाख अधिक लोगों से, गोभक्तों से हस्ताक्षर कराए। अब जो तीसरे चरण में अभी 21 करोड़ लगभग हस्ताक्षर हो चुके हैं, और हम तो चाहते हैं कि जो लक्ष्य है 40-41 करोड़ का, उतना नहीं, कम से कम 51 करोड़ हस्ताक्षर होने चाहिए। लक्ष्य तक पहुंचे तो बहुत प्रशंसा की बात नहीं, लक्ष्य जो निर्धारित है उससे आगे बढ़कर हम लोगों को काम करना है। कम से कम 51 करोड़ हस्ताक्षर पहुंचाने हैं। तो प्रथम चरण और द्वितीय चरण में जो लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं, उन्हें नए लोग जो हस्ताक्षर नहीं कर सके हैं उनको प्रेरित करके हस्ताक्षर कराना है। क्योंकि माने हमारे कहने का तात्पर्य है कि अब जो हस्ताक्षर हम भेजेंगे वो नए हस्ताक्षर हम लोगों को भेजना है। इस बात की सबको विशेष सावधानी रखनी है। और जहाँ कहीं अपने मठ मंदिरों में, घरों में कोई उत्सव हो, उस उत्सव में गो सम्मान आह्वान अभियान की किसी न किसी रूप में चर्चा करना है और लोगों को उसके लिए जागृत करना है। दास का तो नियम है कि चाहे जहाँ जाएं, एक दिन का भी कहीं प्रवचन हो तो व्यक्तिगत लोगों में बैठकर अलग से कोई प्रवचन भी न हो तो भी हम इस अभियान के लिए लोगों को प्रार्थना करते हैं। और सबको करना चाहिए, इस कार्य में सबको लगना चाहिए। एक बात और हम स्पष्ट कर दें, परम पूज्य गोऋषि स्वामी श्री दत्तशरणानंद जी महाराज का, पथमेड़ा महाराज जी का पावन संदेश दास को प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं तो गोमाता के चरणों में रह कर के गोवंश की सेवा करते हुए गिरिराज जी से, गोपाल जी से निरंतर प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर भी आप और संत जहाँ निश्चित करके हमको खड़ा कर देंगे, हम वहाँ से टस से मस नहीं होंगे। हम इसलिए ये बात निवेदन कर रहे हैं कि परम पूज्य पथमेड़ा महाराज का भी पवित्र भाव, पवित्र संकल्प इस गो सम्मान आह्वान अभियान के साथ हृदय से जुड़ा हुआ है। तो हम ऐसा मानते हैं कि हमारी प्रत्येक गोष्ठी में, हमारे प्रत्येक अनुष्ठान में भावनात्मक रूप से पूज्य पथमेड़ा महाराज की कहीं न कहीं उपस्थिति अवश्य होती है। तो कहने का विषय तो बहुत है, पूरे रात कहते रहें तो भी उसका कोई पारावार नहीं है। गोवंश की महिमा को प्रणाम करते हुए और पुनः पुनः सभी पूज्य संतों को, सभी परंपराओं के महापुरुषों को साष्टांग प्रणाम करते हुए, इस अभियान में लगे हुए संतों को प्रणाम करते हुए, एक बात हमें कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, फिर भी भगवान प्रेरणा कर रहे हैं तो कह देते हैं। जो जिस लायक है इस अभियान में सबको आगे बढ़कर अपनी शक्ति का उत्तम विनियोग भी करना चाहिए। ये बात हम इसलिए संकेत रूप में स्वामी जी कह रहे हैं कि अभी अपना अभियान और आगे बढ़ेगा। उसमें बहुत से ऐसे गोभक्त भी लगे हुए हैं जो आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि वे इस कार्य को निरंतर कर सकें। उसमें आने जाने की भी व्यवस्था है कि नहीं? पूरे अभियान में बहुत बड़ा खर्च है, कोई छोटा मोटा खर्च नहीं है। ये बात भी हम स्पष्ट कर देते हैं कि इस धनराशि को जुटाने के लिए कोई संगठन हमारे पीछे नहीं है, कोई समुदाय, कोई व्यक्ति विशेष हमारे पीछे नहीं है। हमारे पीछे केवल ग्वारिया गोपाल हैं, पूज्या गोमाता है। तो ठाकुर जी से जुड़े हुए जो लोग हैं वे यदि चाहें तो पूज्य गोपालानंद जी महाराज से चर्चा करके और
हमारे अच्युतानंद जी हैं और सभी पूज्य संत हैं, उनसे चर्चा करके आर्थिक रूप से भी इस अभियान को सबको सफल बनाना चाहिए। ये हमने आपसे अनुमति नहीं ली, लेकिन मेरे मन में आया तो मैंने कह दिया। यदि अनुचित लगा हो तो उसको आप लोग क्षमा करेंगे, किंतु हमें स्वयं इसकी बड़ी चिंता है कि इतना बड़ा कार्य और अहर्निश कैसे चल रहा है। निश्चित भगवान ही इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी भगवान के ही हैं कि नहीं? तो जब भगवान के हैं तो भगवान के इस कार्य में हम लोगों को अपना सहयोग अर्पित अवश्य करना चाहिए। इसी प्रार्थना के साथ हम पुनः पूज्या गौ माता को, सवित्र समस्त संतों को प्रणाम करते हुए और सभी गो भक्तों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को गौ माता के चरणों में विराम देते हैं। माई मेरे श्याम